25 का 40% क्या होगा? तो हम इस प्रकार से करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100। इस 25 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। इस 4 से 40 को काटेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य 920 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसको करेंगे हम इस प्रकार से, क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, लाभ वही होता है ना, तो प्रॉफिट बराबर होगा SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हम माइनस कर देंगे। हमारा लाभ हो जाएगा 920 से किसको घटाना है? 800 घटा दीजिए, यहाँ हो गया आपका 120। अब लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? CP, लाभ बटे CP, लाभ बटे CP इंटू 100 क्या होता है? लाभ बटे CP इंटू 100। तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ कर लेंगे 120 बटे CP कितना था हमारा? 800, तो 800 हो जाएगा, इंटू कर लेंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेंगे, 4 से 12 को काटेंगे, 4 तिया 12, और 4 से 8 को काटेंगे 2 बार। इसके बाद हम इसको काटेंगे 2 को काटेंगे इससे, तो हो गया हमारा 15। कितना आया? 15। तो 15% क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में हमें इसका HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा? तो HCF निकालने की 2 विधियाँ, एक तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। 24 के फैक्टर कर लीजिए, तो 24 के फैक्टर करेंगे हम, तो 24 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 24। इसी प्रकार 30 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है? HCF होता है हमारा जो तीनों में मैच करे, 2 इसमें मैच कर रहा, 2 इसमें मैच कर रहा, 2 इसमें मैच कर रहा। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा 2। ठीक, इसमें देखो 3 मैच कर रहा है, इसमें भी 3 मैच कर रहा है, और इसमें भी 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितना हो गया HCF हमारा? टोटल HCF हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 6। ये पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ 18 और यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 30, इन दोनों को घटा देंगे, कितना आया? 6। अब इन दोनों को घटा देंगे, इसको घटाए, कितना आया? 12। घटा दीजिए, 30 में से 18 घटाया, कितना आया? 12। अब दोनों का HCF ले लेंगे, तो HCF हमेशा छोटी संख्या होगी, छोटी से कम भी हो सकता है लेकिन लगभग छोटी संख्या होगी। तो 6 का 12 में भाग चला जाएगा, 12 का 6 में भी चला जाएगा, तो HCF कितना आ जाएगा हम लोगों का? 6। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्या करना है हमें HCF के लिए, हमें इन दोनों संख्याओं को घटाना है, मतलब 30 में से
18 घटाना है, घटा दीजिए, 2 आया, यहाँ 2 हो गया, 1 आया, कितना आया हमारा 12। अब हमें इन दोनों को हटाना है, 24 और 30 को हटाना है। 24 में से 30 को हटा देंगे या 30 में से 24 को हटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा 6। अब जो दोनों आए हैं इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, HCF, 6 का और 12 का। 6 और 12 का HCF लोगे तो कितना आएगा 6। हमारा आंसर हो जाएगा 6। समझ में आया, पक्का ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। और वही कार्य 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो एक सूत्र होता है, एक फार्मूला, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। बस इसी पर रख देंगे, रख दीजिए। M मतलब पुरुष, मैन, तो मैन कितने हैं 15, डी कितना है 12 दिन, 12 कर देंगे। इक्वल टू कितना करना है हमको, वही कार 20 पुरुष, तो 20 पुरुष तो 20 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई, आप कितने दिन पता नहीं तो दिन में ही करेंगे। कितने दिन में, डी दिन में। काट लेंगे, सिंपल। इस 5 से काटेंगे, 5 × 15, इस 5 से काटेंगे 5 को 20, इस 4 से इसको काटेंगे 4 × 12। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किस का गुणा कर देंगे, इस 3 का और इन 3 का। 3 × 3 हो जाएगा हमारा कितना, 3 × 3 = 9। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 9। कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 20% 40 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में हम संख्या को x मान लेते हैं। x का कितना परसेंट, 20% करेंगे हम लोग, तो कितना आना चाहिए, बराबर में 40 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 40। तो 20 से इसको काट देंगे, 20 × 5 = 100। इस 5 से हम क्या करेंगे, इस 5 से 40 काटेंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है, तो गुणा होगा, तो 40 × 5 हो जाएगा। 40 × 5 जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 40 × 5 = 200। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 200। अगला क्वेश्चन तो सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 144 का वर्गमूल क्या है, निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे 144 का वर्गमूल क्या है, इसकी 2 विधियाँ हैं। क्या विधियाँ हैं, चलो देखते हैं। यहाँ 144 लिखेंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2, फिर और गुणा करते चलेंगे, गुणा 3 × 3 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। अब क्या होता है, वर्गमूल में पेयर बनाया जाता है। एक पेयर यहाँ बन गया, दूसरा पेयर यहाँ बन गया, तीसरा पेयर यहाँ बन गया। जो पेयर है उनको लिखेंगे 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, तो कितना हो गया वर्गमूल 12। तो इसका वर्गमूल आ गया अपना 12। कितना 12, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड तरीके से कैसा होगा, 144 करेंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे, पीछे से इसके पेयर बनाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, पेयर, पेयर मतलब 2 2 अंक लेंगे, ठीक है। पहला वाला अंक देखेंगे, इसमें भाग देंगे, एक एक कम एक यहाँ लिखेंगे और उतना जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही जोड़ देंगे। कितना हो गया 1 1। इससे इसको घटाएंगे, कुछ बचा नहीं बचा। अब लेंगे हम 44, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2, जितना यहाँ लिखा हुआ उतना ही कहाँ लिखना होता है हम लोगों को, यहाँ लिखना होगा। यहाँ जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे। इसका और इसका गुणा करेंगे, 22 का और 2 का गुणा, तो 22 दूनी 44। जब कट जाएगा पूरा, शेष कुछ नहीं बचेगा,
तो वही अपना क्या हो जाएगा, गुणन फल हो, उसका हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा। बस सिंपल। तो इसका वर्गमूल कितना आया हमारा, वर्गमूल हो गया हमारा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं।